नमस्कार, चरक उद्घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्लोक नंबर 60 से प्रारंभ करेंगे स्नेहा अध्याय के। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें कुछ जो है वो पूर्व कर्म होते हैं, कुछ प्रधान कर्म और कुछ पश्चात कर्म। तो एक दिन पूर्व जब स्नेहन का सेवन करना है तो वो संशमन के पर्पस से करवाना है, तो एक दिन पूर्व क्या होना चाहिए, और संशोधन के पर्पस से करवाना है तो एक दिन पूर्व क्या होना चाहिए, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे आज। तो इन्होंने कहा, द्रव उष्णम अनभिषंदी भोज्यम अन्नम प्रमाणतः न अतिस्निग्धम असंकीर्णम श्वः स्नेहम पातुम इच्छिता। ये इन्होंने कहा कि जब अगर कोई स्नेह का पान करना चाहता है, आगामी दिन अगले दिन अगर वो स्नेह का पान करना चाहता है तो एक दिन पहले जो है उसको द्रव मतलब थोड़ा लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, उष्ण डाइट लेनी चाहिए। उष्ण यानी गर्म, और अनभिष्यंदी यानी ऐसी नहीं लेनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा सिक्रीशन पैदा करती हो। तो वो अनभिषंदी या जो मतलब कफ कारक ना हो, ऐसी आहार लेना है, और अति स्निग्ध ना हो, और असंकीर्ण। संकीर्ण का अर्थ ये होता है कि विरुद्ध आहार नहीं होना चाहिए वो, और उसके अंदर जो है वो पथ्य और अपथ्य दोनों मिले हुए होने नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का जो भोजन है जो वो असंकीर्ण भोजन कहलाता है, तो उसको लेना चाहिए। ऐसे असंकीर्ण भोजन का सेवन करना है जो कि स्नेह का अगले दिन पीना चाहता है वो। पिबेत संशमनम स्नेहनम अन्न काले प्रकांक्षिता। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि यदि अगले दिन जो है वो भोजन की आकांक्षा जिसको हो गई हो, सब डाइजेस्ट हो गया, अगले दिन भोजन की आकांक्षा हो गई हो, भूख लग गई हो, है ना, तब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को काल स्नेहनम अन्न काले, उस समय में जो अन्न काल यानी कि जिस समय प्रॉपर भूख लगी हुई है, पहले वाला आहार जीर्ण हो चुका है, उस समय भूख जब लगी हुई हो उस समय संशमन के लिए जो आहार देना है वो उस समय में देना है। लेकिन दूसरी तरफ संशोधन के लिए जो है शुद्धि अर्थम पुनराहारे नैशे जीर्ण विवेन्नरा, तो जो अगर शुद्धि के अर्थ के लिए पुनः जो आहार देना है वो कब देना है, वो उसको जो है वो भोजन के जीर्ण होने पर, संशोधन के उद्देश्य से रात्रि के भोजन के जीर्ण होने पर प्रातःकाल स्नेहपान कराना चाहिए। तो इस तरह से ये बताया गया, ठीक है ना, कि उसका जो आहार है वो पहले से जीर्ण हो गया हो। तो जब भोजन की इच्छा हो उस समय भोजन का काल उपस्थित होने पर संशमन स्नेह का पान करे, और रात्रि के भोजन के जीर्ण होने पर प्रातःकाल जो है वो संशमन के संशोधन के उद्देश्य से स्नेह का पान करे, ये बताना चाहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि परिहार्य क्या है, यानी कि जब स्नेहपान चल रहा है किसी का, स्नेहपान काल में उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए या क्या क्या चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। वो है कि उष्णोद उदक उपचारी स्याद अब्रह्मचारी क्षपाशया शक्रि मूत्र अनिल उद्गार अनुदीर्णाश्च न धारियेत। तो पहली बात क्या है कि गर्म पानी का उपचार करने वाला हो, यानी कि जो भी करना है उसको, स्नान करना है या पान करना है या शौच आदि में प्रयोग करना है, तो वो गर्म पानी का ही प्रयोग करे। फिर हो ब्रह्मचारी हो, यानी कि मैथुन जो क्रियाएं हैं उनसे बचे, और रात्रि शयन क्षपाशया, रात्रि में सोने वाला हो। आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो रात्रि में जागते हैं, दिन में सोते हैं, लेकिन जब स्नेह का पान कर रहे हो, कम से कम जब स्नेह का पान करा रहे हैं तब तो रात्रि में ही सोना चाहिए। और इसके बाद वो कहते हैं शक्रि मूल मूत्र अनिल उद्गार अनुदीर्णाश्च न धारियेत, यानी कि ये जितने भी अधारणीय वेग हैं, जो शक्रिन मूल या अनिल है, ये उद्गार है, ये सारे जो अधारणीय वेग हैं इनको ना तो धारण करें, और ना ही यदि ये वेग उपस्थित हैं, अभी उपस्थित नहीं है, तो उसका उदीरण भी नहीं करना है, यानी कि ज़बरदस्ती उनको प्रवृत्त करने का प्रयास भी नहीं करना है। वैसे तो अगर देखा जाए तो जितने भी हम पंचकर्म, आगे जितने भी इससे ये पंचकर्म से पूर्व कर्म है, स्नेहन स्वेदन, और उसके बाद जो वमन आदि पंचकर्म होंगे, उन सब में ही लगभग इसी प्रकार के परिहार के लिए या पथ्य सेवन के लिए कहा गया है। तो यहाँ से वो उस चीज़ का प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा, व्यायाम उच्चैर्वचनम क्रोध शोकौ हिमातपौ, क्या क्या और अवॉइड करना है, व्यायाम अवॉइड करना है, और ज़ोर ज़ोर से बोलना, क्रोध करना, शोक करना, और
बहुत अधिक शीत या फिर धूप का सेवन ये नहीं करना है। वर्जित प्रवातम, वर्जित ये सब वर्जन करना है। और अप्रवातम च सेवित, यानी कि ऐसे स्थान पे रहना है जहाँ पर वायु का प्रवाह ना आता हो, ऐसी ही जगह पर शयन और आसन करना है। स्नेहम पीत्वा नरा स्नेहम प्रतिभुंजाना एवच, यानी कि ये जो स्नेह पान करके, स्नेह प्रयोग करके जो है वो उसके बाद ही अविरुद्ध वीर्य वाला जो है अन्य स्नेह युक्त आहार का प्रयोग करना है। स्नेहनम प्रतिभुंजाना, ठीक है ना, अन्य स्नेह युक्त आहार का सेवन करना है। स्नेह मिथ्या उपचारादि जायन्ते दारुणागता, यदि इनका हम सेवन नहीं करते हैं, अगर मिथ्या उपचार अगर हम करते हैं, इसमें जो पत्ते का सेवन नहीं करते हैं या पत्ते का सेवन करते हैं, तो उससे कठिनता से ठीक होने वाले रोग उत्पन्न होते हैं। दारुण रोगों का मतलब होता है कष्टकर रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये वहाँ पर वो एक प्रकार से निर्देश दे रहे हैं। हम समझते हैं कि उपदेश और निर्देश में क्या अंतर है। उपदेश में क्या होता है कि जो भी मेंटर है या जो भी गुरु है या जो भी वैद्य है, वो अगर ये कह रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो ये तो है उपदेश। लेकिन निर्देश ये होता है कि ऐसा करना ही होगा, डायरेक्शंस। अगर डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर वो जो रोगी होता है वो विभिन्न प्रकार की परेशानियों से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको उपदेश और निर्देश तंत्र युक्ति का अंतर भी यहाँ बता दिया, क्योंकि ये वैसे तो तंत्र युक्ति हम पहले पढ़ चुके हैं 5 लेक्चर्स में, लेकिन जब ये साथ साथ हमारे अध्ययन के साथ साथ और आती हैं और उसके साथ भी हम उनको एक बार जो है उसको दोहरा लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो फिर वो हमारे अंदर पूरी तरह से हमारे समझ में आ जाती हैं। तो इसको जो है यहाँ पर बोला गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मृदु आदि कोष्ठ के हिसाब से मृदु कोष्ठ स्त्रीरात्रेण स्नेहयति अच्छ उपसेवया और स्नेहयति क्रूर कोष्ठस्तु सप्तरात्रेण मानवः। ये हमने पहले भी बताया था कि जो मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति होता है वो पुरुष 3 रात्रि में ही अच्छे स्नेहन पान करके स्निग्ध हो जाता है, और जो क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति होता है वो स्नेह का अच्छ पान करता है तो 7 रात्रि में वो स्निग्ध होता है। अब वो कहते हैं कि जो मृदु कोष्ठ है, कैसे पता चलेगा कि ये मृदु कोष्ठ है, मृदु कोष्ठ के लक्षण क्या हैं। यहाँ वो बताते हैं कि गुड़म इक्षु रसम मस्तु क्षीरम उल्लोड़ितम दधि पायसम कृष्णाम सर्पि काश्मर्य काश्मर्य त्रिफला रसम। यानी कि यहाँ पर क्या है कि मृदु कोष्ठ वाले जो पुरुष होते हैं उनको गुड़, इक्षु है ना, गन्ने का रस, मस्तु या दही का जो ऊपर वाला पानी होता है वो, दूध या विलोड़न करने के बाद दही मट्ठा जिसको बोलते हैं, खीर है, खिचड़ी है, घी है, काश्मरे यानी कि गंभारी को कहते हैं काश्मरे, और इसका रस या त्रिफला का रस, द्राक्षा यानी अंगूर का रस, कार्श्य त्रिफला द्राक्षा रसम पीलू रसम जलम उष्णम अतः पीवा। अंगूर के रस, पीलू का रस या फिर गर्म जल, या फिर क्या होता है कि मृदु कोष्ठे मध्यम व तरुणम पीत्वा मृदु कोष्ठो विरिच्यते, यानी कि इसके साथ साथ अगर नवीन मद्य का वो सेवन करता है तब भी वो उसमें जो है वो विरेचन हो जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का विरेचन इन सब वस्तुओं के सेवन के बाद हो जाता है उनको हम मृदुकोष्ठी कहते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, विरेचयंती न एतानी क्रूर कोष्ठम कदाचना, और कभी भी इन चीज़ों से जो क्रूर कोष्ठी है, जो कॉन्स्टिपेटेड बॉवल है, जो हार्ड बॉवल वाले लोग हैं, उनका विरेचन इन सब जो ऊपर बताए गए हैं इनसे नहीं होता है। भवती क्रूर कोष्ठ से ग्रहण्य घृणति उल्वण अनिला, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि क्रूर कोष्ठ वाले पुरुष की ग्रहणी अति प्रबल वायु वाली होती है। उदीर्ण पित्ता अल्प कफा ग्रहणी मंद मारुता मृदु कोष्ठस्य तस्मात् ससुविरेच्यो नरः स्मृतः, यानी कि मृदु कोष्ठ की ग्रहणी पित्त प्रबल और अल्प कफ वाली होती है और अल्प वायु वाली होती है, इसलिए पूर्व वर्णित वस्तुओं से उन्हें सुखपूर्वक विरेचन हो जाता है। यहाँ मैं ये कहूँगी, फिर से आप इस पंक्ति को अंडरलाइन करेंगे, और ये अभी आपके एमसीक्यूज़ के लिए एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसमें वो ये पूछता है कि मृदु कोष्ठ वाले में ग्रहणी कैसी होती है और क्रूर कोष्ठ वाले में ग्रहणी कैसी होती है। क्रूर कोष्ठ वाले की ग्रहणी में अत्यधिक वात होता है और मृदु कोष्ठ वाले में क्या होता है कि ग्रहणी पित्त प्रबल होती है और अल्प कफ वाली और अल्प वाली होती है। इसलिए जो ऊपर जिन वस्तुओं का सेवन बताया गया है उनसे उसमें विरेचन
हो जाता है, इसलिए वो मृदुकोष्ठी कहलाती है। इसके बाद में क्या होता है, उदीर्ण पित्ता ग्रहणी यस्य च अग्निबलं महत् भस्मी भवति तस्याशु स्नेहा पीतो अग्नि तेजसा। यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो इसमें जिसमें गृहिणी की जो प्रबल पित्त वाली होती है और जिसका अग्नि अत्यधिक बढ़ा हुआ हो, उस व्यक्ति का जो पिया हुआ स्नेह होता है वो अग्नि के तेज से शीघ्र ही भस्म हो जाता है। भस्मी भवति तस्याशु स्नेहा पीते अग्नि तेजसा। जो भी स्नेह वो पीता है उसका वो शीघ्रता से भस्मीभूत हो जाता है। स जग्ध्वा स्नेह मात्राम ताम ओजः प्रक्षारयन् बलि स्नेह अग्निर उत्तमाम तृष्णाम स उपसर्गाम उदीर्येत। यानी कि क्योंकि इसमें क्या होता है कि वह जो बलवान स्नेह है वो प्रवृद्ध जाठराग्नि और उस पिए हुए स्नेह की उत्तम मात्रा को पचाकर ओज का क्षरण करते हुए उपद्रव युक्त हो जाती है। स जग्ध्वा स्नेह मात्रा ताम ओझा प्रक्षारयन् बलि। तब वो इतनी अधिक प्रबल अग्नि है कि वो पहले तो स्नेह को जो है वो भस्मीभूत कर देती है और उसके बाद में वो क्या करती है, ओज का भी नाश करती है। स्नेह अग्निर उत्तमाम तृष्णाम, तो उसके बाद वो तृष्णा को उत्पन्न कर देती है, उपद्रवों से युक्त तृष्णा को उत्पन्न करती है। फिर क्या होता है, स्नेह अग्निर उत्तमाम तृष्णाम, ये हमने बता दिया कि अग्नि की प्रबलता के कारण उत्तम तृष्णा उत्पन्न होती है। न अलम स्नेह समृद्ध से क्षमा या अन्नम सुगुर्वपि सचेत सुशीलम सलिलम न आसादयति दह्यते यथैव आशीविषा कक्ष मध्य कहा स्वविषाग्निना। इसका अर्थ ये होता है कि जो स्नेह से बड़ी हुई जाठराग्नि को गुरु भोजन शांत करने में फिर वो समर्थ नहीं होता है। और अगर वो स्नेह पान से समृद्ध अग्नि वाला जो व्यक्ति है वो अत्यंत शीतल जल को प्राप्त नहीं करता है, यानी कि अगर उसको उसी समय में शीतल जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो जिस प्रकार कक्ष में जैसे एक कमरा होता है और उसमें घास फूस तृण ये सब होते हैं, अगर उसके मध्य में जैसे गया हुआ सांप अपनी विष रूपी अग्नि से स्वयं ही जलने लगता है, वैसे ही वो जलता है। इसका अभिप्राय सीधा सा ये है कि जिसकी अग्नि बहुत अधिक प्रबल होती है उसमें जब हम स्नेह का प्रयोग करते हैं तो स्नेह अग्निभूत पहले भस्मीभूत होता है, फिर उसके बाद वो शरीर में जो ओज होता है उसको भी जला देती है, उसको हरण करती है, उसके बाद अपने उपद्रवों सहित वो तृष्णा को उत्पन्न करता है। और ऐसे समय में यदि हम उसके ऊपर मान लीजिए कि ऐसे समय में जो अगर उसको शीतल जल का पान नहीं कराया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है, तो वो क्या है, उसी प्रकार से वो विनाश को प्राप्त होता है। जैसे कि अगर किसी कक्ष में जो घास फूस तृण या काष्ठ समूह है वो जल रहा हो, उसके मध्य में जो सांप होता है वो अपनी विष रूपी अग्नि से खुद ही जल जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य का ये स्थिति जो है वो यहाँ पर आ जाती है। तो इसके बाद हम कहते हैं कि अजीर्णे यदि तु स्नेहे तृष्णा स्यात् छर्दये भिषक शीतोदकम पुनः पीत्वा भुक्त्वा रुक्षान्नम उल्लिखित। करना क्या चाहिए फिर, तो इसलिए करना क्या है कि यदि स्नेह पान करने पर स्नेह के जीर्ण न होने पर तृष्णा हो तो चिकित्सक स्नेह को वमन के द्वारा बाहर निकाले। ठीक है ना, अगर स्नेह के जीर्ण न होने पर तृष्णा उत्पन्न हो गई है तो वो उसको वमन के द्वारा निकाले और फिर से शीतल जल पिलाकर और फिर रुक्ष अन्न का सेवन करा के और फिर उसका वमन कराना चाहिए। ये सारे जो भी उपचार बताए गए हैं इनको आप अलग से, जैसे मैंने बताया था कि पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म में तो आप उन चीज़ों को ले लेंगे, लेकिन ये जो सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं इन सब चीज़ों में जो है वो आपको अगर ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो परिस्थितिवश जो चीज़ें बताई गई हैं उन परिस्थितिवश चीज़ों को अलग से आप अपने पास में नोट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही आप काम करेंगे। तो इसमें जो जल पीकर रुक्ष भोजन कराएं और उसके बाद क्या करना है कि असंस्कृत घृत विशेष रूप से, मतलब इसमें ये कहा कि शीतल जल पिलाया, रुक्षान खिलाया, फिर से स्नेह का पान करा दिया। फिर आगे क्या करते हैं, न सर्प ही केवलम पित्ते पेयम सामे विशेषता सर्वम ही अनुरजेत देहम हत्वा संज्ञाम च मारियेत। यानी कि क्या करना है कि यदि जो है सामावस्था होती है, किसी की भी जो सामावस्था होती है उस समय में घी नहीं पीना चाहिए, आम अवस्था में घी नहीं पीना चाहिए।
निश्चय ही ऐसी स्थिति में घी जो है वो सारे शरीर को में फैलकर शरीर को पित्त वर्ण का कर देता है और चेतना का नाश कर देता है। न सर्पिहि केवलम पित्ते पेयम सामे विरेचने। इस बात को आप निर्देश के रूप में ध्यान रखेंगे और अंडरलाइन करके रखेंगे कि सामावस्था में कभी भी स्नेह का प्रयोग नहीं करना है। यदि ऐसा किया जाता है तो स्नेह संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और संज्ञा का हरण कर लेता है और मरण भी हो सकता है और संज्ञा का हरण भी हो सकता है। इसके बाद क्या लक्षण हो सकते हैं? तंद्रा स उत्क्लेश आनाहो ज्वरा स्तंभो विसंज्ञता कुष्ठानी कंडु पांडुत्वम शोफ अर्शांस्य अरुचिस तृष्णा। इसमें क्या क्या रोग उसमें उत्पन्न हो जाते हैं कि आलस्य होता है, उत्क्लेश सहित अनाह होता है, उत्क्लेश होता है, नौजिया, जैसे अभी सब बाहर आ जाएगा उस तरह का कि जो हैवीनेस इन द चेस्ट फील होती है। उत्क्लेश होता है कि ये बाहर आएगा, बाहर आने के लिए उद्यत या वेग उपस्थित होने का जो क्लेश है उसे उत्क्लेश कहते हैं। ऊपर के रास्ते से बाहर आने के लिए जो वेग उद्यत होता है उसे उत्क्लेश कहते हैं। अनाह होता है जिसमें डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन विथ पेन, और ज्वर, स्तंभ, संज्ञानाश, कुष्ठ, कंडु, पांडुता, शोथ, अर्श, अरुचि, तृष्णा, जाठराग्नि, ग्रहणी दोष, स्तैमित्य, वाक्य निग्रह, उदर शूल और आम दोष स्नेह के मिथ्या योग से उत्पन्न होते हैं। सॉरी। तो शूलम आम प्रदोषाश्च जायन्ते स्नेह विभ्रमात् तत्र अपि उल्लेखनं शस्त्रम् स्वेदः काल प्रतीक्षणां प्रति व्याधि बलम बुद्ध्वा स्रंसनमप्येव च। यानी कि इसमें भी इन लक्षणों के होने पर भी वमन ही कराना चाहिए, स्वेदन कराना चाहिए, काल की प्रतीक्षा, यानी कि स्नेह का जो क्षय है जो है वो पाचन की, मतलब जैसे हम साम ज्वर और निराम ज्वर में आम के पाचन की प्रतीक्षा करते हैं, इसी प्रकार से स्नेह के भी पाचन की प्रतीक्षा करनी चाहिए और प्रत्येक व्याधि के बल को जानकर श्वसन कराना चाहिए। श्वसन जो होता है उसमें क्या होता है कि चाहे पक हो या अपक हो, वो उसको विरेचन, उसको शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। इस प्रकार तक्रारिष्ट का सेवन करना चाहिए, रूक्ष पान और रूक्ष अन्न का सेवन, मूत्रों का और त्रिफला का सेवन स्नेहपान जन्य उपद्रवों की चिकित्सा है। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ उपद्रवों की भी चिकित्सा बता दी। ये पश्चात कर्म में आता है, क्योंकि प्रधान में हमने देख लिया कि ये अगर हम मिथ्या प्रयोग करते हैं तो क्या क्या रोग होते हैं और उन रोगों से किस प्रकार से निस्तारण उसका हो सकता है। इसके बाद उन्होंने बताया है अकाले च अहितश्च एव मात्रया न च योजिता स्नेहो मिथ्योपचारात् व्यापेद यत एतत् अतिसेवितः। यानी असमय में या अहितकर और उचित मात्रा में प्रयुक्त ना होने पर मिथ्या उपचार करने से और अति स्नेहित जो स्नेहपान होता है, अति सेवित जो स्नेहपान होता है, वो क्या करता है, वो विकार को उत्पन्न करने वाला होता है। और अगर संशोधन करना है स्नेहपान में तो हमें क्या क्या आचार करने चाहिए, वो कहते हैं स्नेहात् प्रस्कंदनम जंतु स्त्रीरात्रो उपरतः पिबेत स्वेदवत द्रवम उष्णम च त्रय अहम भुक्त्वा रसोदनम। यानी स्नेह के प्रयोग के पश्चात 3 रात तक स्नेहपान का परित्याग कर देना, पूर्ण रूप से त्याग करना है। पुरुष 3 दिन तक स्नेहयुक्त द्रव, उष्ण और मांस रक्त युक्त जो भात खाकर प्रस्कंदन यानी कि विरेचन का पान करें। इस तरह से उन्होंने बताया कि संशोधन के लिए जब हम स्नेह का प्रयोग करते हैं तो क्या करना होता है। यानी पहले स्नेह का प्रयोग करना है, 3 रात तक फिर स्नेह पान का त्याग कर देना है और फिर 3 दिन तक स्नेहयुक्त द्रवोष्ण और मांस रस युक्त भोजन लेना है और उसके बाद विरेचन कर देना है। तो वमन के लिए जो स्नेहपान करने का आचार है, एक अह उपरतस तद्वत भुक्त्वा प्रच्छर्दनम पिबेत। ये सब बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इनको एमसीक्यूज के लिए भी और अपने सामान्य व्यावहारिक ज्ञान के लिए भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसे याद रखिएगा। स्नेहपान के 1 दिन पश्चात उसी प्रकार से स्नेह मिश्रित द्रव उष्ण रसोदन को खिलाकर प्रच्छर्दन यानी वमन कराने वाले द्रव्यों का पान करना चाहिए। और संशमन स्नेहपान में क्या करना है, स्यात् सत्व संशोधनात्
अर्थीय वृत्ति स्नेहे विरिक्तवत, यानी कि क्या करना है कि असंशोधनार्थ, यानी कि अगर असंशोधनार्थ का मतलब है संशमन के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो स्नेहपान करने में विरिक्त यानी विवेचन किए हुए के समान ही व्यवहार करना चाहिए, यानी उपचार पथ्य अपथ्य परिपालन करने चाहिए। तो यहाँ निर्देश है कि अगर संशमन स्नेह का प्रयोग किया जाए तो उसमें जो विरेचन के बाद पूरी वृत्ति कही गई है वही प्रयोग में लानी चाहिए। और विरेचन वृद्धि यानी कि क्या होता है, संशोधनार्थ किए गए स्नेह के बाद संशोधन किया जाता है, इसलिए स्वतः ही विरेचन विधि का क्रमशः पालन हो जाता है। लेकिन संशमन के बाद कोई कर्म विधेय न होने से कौन सी वृत्ति अपनाई जाए यह संशय होता है, इसलिए उन्होंने स्पष्ट करने के लिए कहा कि जो आगे चल के पेयादि क्रम बताया जाएगा उसी का ही उसी प्रकार से पालन करना होता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर अगले व्याख्यान में लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।